वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिज टीवी में। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर आप सेल्स प्रॉस्पेक्ट्स को क्यों हाथ से गंवा देते हैं, आखिर क्यों डील आपसे क्लोज नहीं हो पाती है। 5 reasons why you lose sales prospect। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या सेल्स पर्सन और आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि लोग आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने की डील नहीं करते होंगे, निराशा भी होती होगी कि भाई ऐसा क्या करें कि हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कई बार अपने सेल्स प्रॉस्पेक्ट्स को क्लोज क्यों नहीं कर पाते हैं। नो और लो नीड इन द मार्केट। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में किसी सामान या सर्विस की जरूरत ही नहीं होती, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना ही शानदार क्यों ना हो। दोस्तों, अब आप ये सोचिए कि अगर आप एक शॉपिंग मॉल में जा रहे हो और आप एक बड़ी शॉप की तरफ अपने कदम बढ़ा ही रहे हो कि तभी कोई बीच में आकर आपको टोक दे कि सर रुकिए जरा, आप मेरी कंपनी के ये गॉगल्स ट्राई करें, आप पर क्या खूब सूट करेगा। अब जरा ये सोचिए, जब किसी भी चीज की आपको जरूरत ना हो और जबरदस्ती कोई बेचे तो कितना गुस्सा आएगा। जब किसी भी चीज की मार्केट नीड ही ना हो तो आपके लिए उसे बेचना बहुत ही टेढ़ा काम हो जाता है। नो अर्जेंसी फॉर द क्लाइंट। कई बार क्लाइंट आपके सामान को खरीदने में अर्जेंसी में नहीं होता, फिर वो आपसे कहता है मुझसे आप 3 महीने बाद बात कीजिएगा, तब मैं देखूंगा कि खरीदना है भी या फिर नहीं। क्लाइंट को ये लगता है कि आपके प्रोडक्ट को अभी खरीद कर वो अपने पैसे बर्बाद कर रहा है। देखिए, ये चीज आपके सेल्स प्रॉस्पेक्ट को खराब कर देती है। क्लाइंट आपसे भले ही बहुत पोलाइट होकर बात करे और ये कहे कि 3 महीने बाद जब आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपसे ये सामान खरीद लूंगा। याद रखिए, सेल्स में कहावत है कि डिले किल्स द सेल्स। मेरी आपसे सलाह जरूर मानना कि टुमारो नेवर कम्स, यानी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपना सामान क्लाइंट को आज के ही आज बेचें। देखिए, जो चीज आज नहीं बिकी वो कल भी नहीं बिक पाएगी। तो ऐसे में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि क्लाइंट को आप ये समझाएं कि अगर उसने आज ये चीज नहीं खरीदी तो बाद में उसे बहुत पछतावा होगा। उसे ये लालच देनी होगी कि अभी बहुत एक्साइटिंग ऑफर चल रहा है या प्रोडक्ट बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है, बाद में वो चाहकर भी नहीं खरीद पाएगा। आपको थोड़ा तो पुश देना ही होगा, अदरवाइज क्लाइंट आपसे सामान नहीं खरीदने वाला। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं, हमें पता चलता रहता है, तो हमें थोड़ी सी तकलीफ ये होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाने में आखिर परेशानी क्या है। नो डिजायर इन द क्लाइंट्स माइंड। कई बार क्लाइंट आपसे आपका प्रोडक्ट इसलिए भी नहीं खरीदता क्योंकि उस प्रोडक्ट को खरीदने की उसकी डिजायर ही नहीं होती। तो ऐसे में आपको अपने क्लाइंट के अंदर वो डिजायर लानी ही होगी। या तो आप उसे कोई कंपेलिंग ऑफर दें जिसे वो रेसिस्ट नहीं कर पाएगा और आपका प्रोडक्ट खरीद ले। देखिए, इंसान के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वो अपनी इच्छाओं का गुलाम होता है। आपको भी अपने क्लाइंट के अंदर वो इच्छाओं की आग को भड़काना होगा, तभी जाकर वो आपका सामान खरीदेगा। याद रखिए, नो डिजायर नो सेल, नो मनी इन द क्लाइंट्स पॉकेट। देखिए, क्लाइंट की ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उसके अंदर सामान को खरीदने के लिए कई बार पैसे ही नहीं होते या फिर उसे बजट का भारी इशू होता है। मेरी अगर आप सलाह माने तो अपना प्रोडक्ट उन्हीं को ऑफर करें जिसकी आपके प्रोडक्ट को खरीदने की हैसियत हो। आप कई बार अपने प्रोडक्ट्स उन क्लाइंट को भी ऑफर कर देते हो जिसके पास उसे खरीदने के पैसे ही नहीं होते हैं। ऐसे क्लाइंट आपके हौसले को भी तोड़कर रख देते हैं कि आपके सामान की मार्केट में कोई भी खरीदार नहीं मिलेगा, या फिर वो उल्टे आपसे कहेगा कि आपके सामान की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आपको फ्यूचर में ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को उन्हीं को ऑफर करें जिनमें उसे खरीदने की औकात हो। नो ट्रस्ट इन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। कई बार क्लाइंट आपसे प्रोडक्ट या सर्विस सिर्फ इसलिए नहीं खरीदता कि वो आप पर भरोसा ही नहीं करता। ऐसे में आपको ऐसे क्लाइंट्स का भरोसा जीतने के लिए उसे कुछ सोशल प्रूफ दिखाने होंगे, जैसे पिछले कुछ क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स या फिर अपनी कंपनी की हिस्ट्री बतानी होगी कि आप इतने वक्त से ये काम कर रहे हैं, या फिर कुछ पिछले बीते वक्त का डेटा भी शेयर करके उसका भरोसा जीतने की कोशिश करनी होगी। मेरी आप ये बात हमेशा याद रखना कि आपका प्रोडक्ट तब तक नहीं बिकता जब तक क्लाइंट का भरोसा आप पर नहीं होता। देखिए, ये बात बहुत ही कम बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर समझ पाते हैं कि उन्हें अपने क्लाइंट का भरोसा किसी भी हाल में जीतना ही होगा। दरअसल ऐसे क्लाइंट्स की बड़ी दिक्कत ये भी होती है कि वो भले ही आपके प्रोडक्ट पर भरोसा भी कर लें, मगर उसे ये भरोसा नहीं होता कि आपके प्रोडक्ट का बेहतर तरीके से इस्तेमाल वो कर भी सकेंगे या फिर नहीं। उन्हें ये लगता है कि आपका प्रोडक्ट खरीदकर वो अपने पैसे की बर्बादी ही कर रहे हैं। आखिर में आप ये मेरी बात ध्यान से सुनना। नो नीड नो सेल, नो अर्जेंसी नो सेल, नो डिजायर नो सेल, नो मनी नो सेल, नो ट्रस्ट नो सेल। अब आप ये समझ ही गए होंगे कि अगर आपको अपना धंधा बढ़ाना है तो आपको इन 5 पॉइंट्स पर काम करना ही होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी और आप आगे भी हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।